नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गणित विषय का अध्याय 13 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो बच्चों, इस अध्याय में हम ठोस आकृतियों का क्षेत्रफल पढ़ेंगे और उन्हीं ठोस आकृतियों के आयतन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, ठोस आकृतियां वो होती हैं जिनकी लंबाई और चौड़ाई के अलावा उनकी ऊंचाई भी होती है, यानी कि जिसके अंदर हम कुछ रख सकते हैं। बच्चों, वो क्या होती हैं? ठोस आकृतियां होती हैं। चलिए देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे ये ठोस आकृतियां हैं जो इनके क्षेत्रफल और जो इनके आयतन है उनके सूत्रों की। तो बच्चों, हमने कक्षा 9वीं में भी ये देखा था कि घन होता है, इसके 6 फेस होते हैं और सभी फेस में लंबाई और चौड़ाई होती है। लेकिन बच्चों, जो घन होता है वो क्या होता है? उसमें जो फेस होते हैं वो सारे वो वर्गाकार होते हैं, यानी कि सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। तो एक घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है? समान होती हैं और उसे हम ए से दर्शाते हैं बच्चों। तो यहां बच्चों अब बात होगी पृष्ठीय क्षेत्रफल में। हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में बच्चों हम दो प्रकार का क्षेत्रफल पढ़ेंगे, एक तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और एक संपूर्ण क्षेत्रफल। तो बच्चों, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा वो देखिए। अब बच्चों, ये हमारे पास दो आकृतियां हैं, घन और घनाभ। इनके 6 फेस होते हैं, ऊपर नीचे, आगे पीछे और दाएं बाएं। ठीक है बच्चों, अगर मैं आपको ये कहूं कि ये जो घनाकार एक बॉक्स है मान लीजिए, या एक घनाभाकार एक बॉक्स है, उसके ऊपरी छत नहीं है और नीचे वाला तल नहीं है, यानी कि ऊपर और नीचे का तल नहीं है। यानी कि बच्चों, ऊपर की तल की बात करें तो लंबाई और चौड़ाई दो नहीं है और नीचे भी लंबाई और चौड़ाई नहीं है, यानी कि ऊंचाई तो है लेकिन ऊपर वाला जो ऊपर वाली छत है और तल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों हम आकृतियों का क्षेत्रफल में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। तो बच्चों, अगर घन की बात करें तो इसकी जो भुजा होती है उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से। तो इसका बच्चों घन का वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होगा, घन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ध्यान रखना बच्चों, वो होगा 4 गुणा में ए स्क्वायर। 4 गुणा में क्या होगा? ए स्क्वायर। ए जहां पर इस घन की भुजा है उसका यानी कि वर्ग होगा और गुना में 4 होगा, क्योंकि बच्चों यहां पर 6 फेस होते हैं। लेकिन वक्र पृष्ठ की बात करें तो हम ऊपर वाला और यानी कि ऊपर वाला जो छत है और नीचे वाला तल नहीं लेंगे। तो बच्चों यहां पर क्या होगा? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या होगा? 4 ही फेस होंगे, ऊपर वाला और नीचे वाला नहीं होगा, तो यह होगा 4a स्क्वायर। आगे बच्चों हम बात करें तो अगला होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में बच्चों छत भी होगा और तल भी होगा, यानी कि कितने फेस होंगे? 6। तो 6 गुना में ए स्क्वायर, यानी ये होगा 4a स्क्वायर और ये हो जाएगा 6a स्क्वायर। तो बच्चों, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4a स्क्वायर और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6a स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 6 गुना में a गुना में a। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं इस घन के आयतन की। तो बच्चों, घन का आयतन, आयतन से हमारा मतलब होता है किसी भी वस्तु की क्षमता, यानी कि उसको किसी भी चीज को उसमें रखने की क्षमता कितनी है। तो घन का जो आयतन है वो होगा a गुना में a, यानी कि a क्यूब। क्या होगा? a क्यूब घन का आयतन होगा। आगे बच्चों इस पर आधारित प्रश्न देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सूत्रों की। तो आगे हमारे पास आकृति घनाभ। तो बच्चों, ग्राम में घन और घनाभ में फर्क क्या होता है? घनाभ में जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती हैं वो तीनों ही क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। तो बच्चों वो क्या होता है? ऐसी आकृति क्या होती है? घनाभ होती है। तो घनाभ का अगर हम बात करें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि ऐसा घनाभ या ऐसा घनाभाकार आकृति जिसकी छत और तल नहीं है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा उसका? ध्यान से देखना बच्चों, 2 गुना में लंबाई प्लस चौड़ाई और गुना में ऊंचाई। ठीक है बच्चों, यानी कि 2 गुना में लंबाई प्लस चौड़ाई और गुना में ऊंचाई क्या होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा
2 गुना में लंबाई प्लस लंबाई गुना में चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना में ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना में लंबाई। तो 2 गुना में LB प्लस BH प्लस HL, ये क्या होगा बच्चों, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे अगर बात करें घनाभ के आयतन की, तो घनाभ का बच्चों आयतन होगा L इंटू बी इंटू एच। क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, यानी कि लंबाई गुना में चौड़ाई और गुना में ऊंचाई। अब बच्चों ध्यान से देखना, जो हमारा एरिया यानी कि क्षेत्रफल होता है, तो यदि हमारे किसी भी वस्तु की भुजा सेंटीमीटर में है तो जो क्षेत्रफल है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, और यदि वो मीटर में है तो क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होगा। और यदि हम आयतन की बात करें और हमारे इकाई सेंटीमीटर है तो आयतन क्यूब में होता है, और मीटर है तो क्या होगा, मीटर क्यूब में होगा। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। आगे देखते हैं बच्चों, आगे हमारे पास यहाँ आकृति देखोगे, बेलन। क्या है, बेलन। तो बच्चों बेलन की अगर बात करें तो ये जो बेलन है यहाँ से ये इसका जो फेस है ये होता है बच्चों वर्ताकार, और वर्ताकार फेस में जहां भी वृत्त होगा वहां केंद्र होगा, और केंद्र से परिधि पर क्या होगी, त्रिज्या। तो बच्चों ये क्या होगी, इसकी त्रिज्या, और यहां से लेकर यहां तक ये होगी इसकी हाइट। क्या होगी, हाइट यानी ऊंचाई। तो बेलन की ये होगी त्रिज्या और ये होगी इसकी हाइट। अब बच्चों बात करते हैं बेलन के क्षेत्रफल के बारे में। तो बच्चों जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 गुना में पाई गुना में आर गुना में एच, यानी कि 2 पाई आर एच। क्या होता है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। आर बच्चों जहां पर इसके वृत्ताकार फेस की त्रिज्या होगी, एच क्या होगी, बेलन की ऊंचाई होगी, और इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होगा बच्चों 2 गुना में पाई गुना में आर और ब्रैकेट में एच प्लस आर। क्योंकि जो अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो जो बेलन है हमारा वो पूर्ण रूप से बंद होगा, यानी कि एक ठोस बेलन होगा, और अगर वक्र पृष्ठ की बात करें तो एक खोखला बेलन होगा जिसका ऊपर से छत और बेब यानी कि आधार है वो नहीं होगा। अगर बच्चों हम बात करें आयतन की, तो हमारे जो बेलन का आयतन होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई गुना में आर गुना में आर गुना में एच। आर होगी बेलन के आधार की त्रिज्या और एच होगी बच्चों बेलन की ऊंचाई। तो ये बच्चों इनके सूत्र हैं, ये हमें ध्यान में रखने हैं क्योंकि आगे हम इन पर आधारित प्रश्न करेंगे। आगे है बच्चों हमारे पास ठोस आकृति शंकु। क्या है, शंकु। अब आप देखोगे शंकु में, तो ये जो हमारे सामने आकृति है इसमें ये शंकु का आधार क्या है, आधार है। आधार क्या होता है शंकु का बच्चों, वर्ताकार होता है। तो इसकी क्या होगी, ये त्रिज्या, और यहां से लेकर बच्चों यहां तक ये होगी इसकी ऊंचाई। क्या होगी, ऊंचाई। तो बच्चों लेकिन यहां जो तिरछी एक ऊंचाई है शंकु में, ये बच्चों इसको हम कहते हैं L। इसको बच्चों हम तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, अब देखते हैं इसके सूत्र के बारे में। तो बच्चों जो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई गुना में आर और गुना में एल। क्या होता है, एल। और इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है पाई आर गुना में एल प्लस ब्रैकेट में क्या होगा, एल प्लस आर। और यदि शंकु के आयतन की बात करें तो जो शंकु का आयतन होगा वो होगा 1/3 गुना में पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि बच्चों पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन होता है, और उसका यदि हम 1/3 कर दे तो वो क्या होगा, हमारा शंकु का आयतन। अब बच्चों कभी कभी हमें वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें प्रश्न में एच और आर दी होती है और तिर्यक ऊंचाई नहीं दी गई होती। तो बच्चों उस दशा में हमें यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई निकालनी होती है, और कभी कभी हमें आयतन के लिए एच की जरूरत यानी कि ऊंचाई की जरूरत होती है, लेकिन हमारे पास तिर्यक ऊंचाई होती है, तो उस दशा में हमें एच की जरूरत पड़ती है। तो बच्चों एक सूत्र होता है किसका, एल का, यानी कि तिर्यक ऊंचाई का।
तो तिर्यक ऊंचाई यानी कि L होगी हमारी अंडर रूट के अंदर h² प्लस r²। तो ध्यान देखना बच्चों, यदि हम हाइट का जो स्क्वायर प्लस उसकी जो रेडियस यानी त्रिज्या है उसको क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो वो क्या होगा, तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होगा। इसी सूत्र के जरिए हम बच्चों h और r भी निकाल सकते हैं यदि हमें 2 का मान पता हो। यानी कि अगर h और r पता है तो l निकाल सकते हैं, l और r पता है तो h निकाल सकते हैं, और r और l, और यदि l और h पता है तो r भी निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है बच्चों हमारे पास आकृति गोला। क्या है, गोला। ठीक है बच्चों, तो गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो बच्चों ध्यान रखना, गोले का कोई भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता, यानी कि गोला होता है वो अपने आप में पूरा बंद होता है। तो गोले का सिर्फ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होता है, और वो होता है 4 पाई r²। क्या होता है, 4 पाई r²। और जो गोले का आयतन होता है वो होता है 4/3 और पाई r³ क्या होगा, 4/3 और पाई r³। अब बच्चों एक आकृति और होती है अर्धगोला। क्या होता है, अर्धगोला। तो बच्चों आप देखोगे अर्धगोले में ये उसका वर्ताकार फेस है, और ये क्या है, अर्धगोला, और ये उसके फेस की क्या है, यानी कि त्रिज्या है r, और ये इसकी क्या है, ये भी इसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों लेकिन गोले का तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता, लेकिन अर्धगोले का होता है। तो देखिए क्या होता है, तो अर्धगोला, ये क्या है, अर्धगोला। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होगा बच्चों इसका आधा। इसका अगर पूरा 4 पाई r² है तो इसका आधा होगा 2 पाई r²। ठीक है, तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों 2 तो होगा, एक इसमें फेस का यानी कि वर्ताकार फेस का क्षेत्रफल भी होगा, तो 2 पाई r², वर्त का क्षेत्रफल बोलता है पाई r², तो 2 पाई r² प्लस पाई r² होगा 3 पाई r²। तो इसका जो अर्धवृत्त है, इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा 3 पाई r², और इसका जो आयतन है बच्चों वो होगा 2/3 गुणा में पाई r³। 2/3 गुणा में पाई r³ वो क्या इसका होगा, आयतन। तो बच्चों हमने देखा, आपने देखा कि हमने घनाभ, घन, बेलन, शंकु और गोला और अर्धगोला के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल थे उनके सूत्र यहाँ पर देखे और उनके आयतनों के सूत्र देखे। अब बच्चों आगे हम ठोस जो आकृतियां हैं इनके क्षेत्रफल और आयतन निकालने सीखेंगे, यानी कि इस पर आधारित प्रश्न देखेंगे। चलिए देखते हैं। आगे बच्चों हम पढ़ेंगे ठोस आकृतियों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों यह संयोजन से मतलब ये है कि कक्षा 9वीं में हमने देखा था कि यदि हमने बेलन का प्रश्न किया तो उसमें सिर्फ बेलन आकृति थी, यदि हमने शंकु का प्रश्न किया तो उसमें शंकु आकृति थी। लेकिन बच्चों कक्षा 10 में हम पढ़ेंगे ठोस आकृतियों के संयोजन, यानी कि उनसे ऐसी आकृतियां बनाई जाएंगी जिसमें ठोस आकृतियां दोनों या तीनों प्रकार की होंगी। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब बच्चों सबसे पहले बात करते हैं दो घन। यदि हम ये हमारे पास 2 घन हैं और इन दोनों घनों को हम परस्पर इस प्रकार जोड़ दें, क्या करें, परस्पर इस प्रकार जोड़ दें, तो आप देखिए कि 2 घनों को यदि जोड़ा जाएगा तो इनकी जो ऊंचाई है वो बच्चों उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना ही बच्चों इनकी चौड़ाई है उसमें परिवर्तन होगा, लेकिन बच्चों जो इनकी लंबाई है उसमें परिवर्तन होगा, क्योंकि 2 घन जब आपस में जुड़ जाएंगे तो जो ऊंचाई है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो बच्चों इसको करते हैं, चलिए देखते हैं। तो ये हमारे पास आकृति है और हमें इसमें प्रत्येक घन का आयतन दिया हुआ है। तो घन का आयतन हमें पता है, तो घन के आयतन के सामने लिखेंगे घन का आयतन। घन का आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब, और घन का आयतन बच्चों हमें पता होता है, क्या होता है, a क्यूब, यानी कि a गुना में a गुना में a। तो a क्यूब बराबर होगा 64 के, तो a बराबर होगा अंडर रूट। बच्चों यहाँ पर 3 का 1 बार आएगा, ये है घनमूल।
तो ए टुकड़े करेंगे बच्चों 64 के, तो 4 चौका 16, तो होगा 4 गुना 4 गुना 4, तो बच्चों 3 का एक बार आएगा तो ए आएगा हमारे पास 4 सेंटीमीटर। क्या आएगा? 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों एच कितनी हो जाएगी? 4, बी कितनी हो जाएगी? 4, क्योंकि जो बनने वाली नई आकृति है वो घनाभ है। तो बच्चों लेकिन यहाँ लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? 4 + 4 बराबर में 8 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ रहा है इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों पृष्ठीय का मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुना में LB + BH + HL। ठीक है बच्चों, तो करते हैं। हमारे पास L है यहाँ पर 8, तो 8 गुना 4 + BH 4 गुना 4 + HL यानी कि 4 गुना में 8। तो करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर 8 गुना 4 होगा 32 + 4 गुना 4 होगा 16 + 4 गुना 8 होगा 32। तो बच्चों यहाँ इनको जोड़ेंगे तो 32 और 32 होगा 64, 64 और 16 64 80, तो 2 गुना में 80, तो बराबर में होगा 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो बच्चों ये होगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि दो घनाभ जो घन है उनको संयोजन से एक आकृति बनी है, जो घनाभ उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। आगे हमारे पास कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन है जो खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अधिरोपित है। ठीक है बच्चों, तो हम आकृति बना लेते हैं। यहाँ पर ये है हमारे पास एक अर्धगोला। क्या है? अर्धगोला। ठीक है बच्चों, और इसके ऊपर एक बेलन अधिरोपित है। तो ये हो गया बेलन, और ये हो गया बच्चों बेलन का फेस। ठीक है, और ये हो गया हमारा अर्धगोले का फेस। ठीक है, और आकृति है इस प्रकार की। आगे हमें कह रहा है कि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो बच्चों ये इसका व्यास है, तो ये इसकी क्या होगी? त्रिज्या। अगर ये 14 है तो ये कितना होगा? 7। तो बच्चों ये अर्धगोले की ये भी क्या होगी? त्रिज्या। ये भी कितनी होगी? 7। और इस बर्तन के पात्र की कुल ऊंचाई 13 है, यानी कि यहां से लेकर और यहां तक ये इसकी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। क्या है? 13 सेंटीमीटर। तो बच्चों ध्यान से देखिए, यदि ये 13 है और ये अर्धगोले की त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या होगी, तो बाकी जो बची होगी ये ऊंचाई किसकी होगी? बेलन की। तो हम लिखते हैं हमारे पास क्या है? अर्धगोले का व्यास। तो अर्धगोले का व्यास है वो है बराबर में 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या है बच्चों 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और यही क्या है? इसकी त्रिज्या है। तो हमारे पास आगे बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी हमारे पास? वो होगी बच्चों, पूरी ऊंचाई है 13, उसमें से 7 घटा दूंगा तो बेलन की ऊंचाई आएगी हमारे पास 6 सेंटीमीटर। अब बच्चों हमारे पास बेलन की ऊंचाई है और दोनों की जो त्रिज्या है वो समान है, वो हमारे पास है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई है बेलन की 6 सेंटीमीटर। आगे बच्चों हमसे पूछ रहा है कि इससे जो ये पात्र है इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों पात्र का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो वो होगा बच्चों अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये होगा बच्चों अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखिए, हमें पता है कि अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 गुना में पाई आर स्क्वायर, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। अब बच्चों आर हमें पता है यहां समान है, तो क्या हम यहां पर पाई पाई समान है, 2 2 समान है, तो क्या हम 2 पाई आर यहां कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो यदि मैं यहां पर 2 पाई आर कॉमन लूंगा तो बच्चों यहां बचेगा सिर्फ आर, क्योंकि यहां आर का स्क्वायर है, और यहां बचेगा एच। तो 2 पाई आर गुना में आर प्लस एच। अब बच्चों हम इनके मान रखेंगे, तो 2 गुना में
22/7, r है बच्चों 7 और r प्लस एच यानी कि 6 + 7, क्या होगा 6 + 7, ठीक है। सॉरी बच्चों, यहाँ आएगा 7 + 6, क्योंकि r हमारे पास 7 और h हमारे पास 6 है। तो 7 से बच्चों 7 कट जाएगा, तो 22 दूना 44 और 7 और 6 होगा 13। तो हम गुना करेंगे इसका, तो 13 चौके 52 और 13 चौके 52 और 5 57। तो यानी कि जो ये पात्र है इसका जो इसका जो आंतरिक भाग का क्षेत्रफल होगा वो होगा 572 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कितना होगा 572 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। आगे हमारे पास प्रश्न कि एक खिलौना जिसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है और जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी कि यहां पर जो शंकु है वो अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो बच्चों ये है हमारे पास आकृति, ये है हमारे पास अर्धगोला और उस पर एक शंकु अध्यारोपित है, इस प्रकार का बच्चों ये। और ये है अर्धगोले का जो फेस है और यही शंकु का फेस है। आगे बच्चों हमारे पास एक खिलौना है जो शंकु, यानी शंकु की त्रिज्या हमारे पास है। तो शंकु की त्रिज्या हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर एक क्या है शंकु, जो यानी कि जो ये शंकु है एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है और इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई है 15.5, यानी कि यहां से लेकर बच्चों और यहां तक ये जो हाइट है ये है 15.5। अब बच्चों यदि ये जो दोनों का फेस है कॉमन है यानी कि उभयनिष्ठ है, तो जो हमारे पास अर्धगोले की जो त्रिज्या है वही क्या है शंकु की त्रिज्या। तो यदि ये 3.5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी 3.5 सेंटीमीटर। और टोटल बच्चों इसकी खिलौने की जो ऊंचाई है वो 15.5 है। तो क्या इस शंकु की ऊंचाई हम ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल बच्चों, इस 15.5 में से यदि मैं 3.5 ये घटा दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगी h, तो वो होगी बच्चों 12। कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। तो यहां लिखेंगे हम शंकु की त्रिज्या बराबर में है 3.5 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या वो भी क्या है 3.5 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई वो है बच्चों हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है। अब बच्चों हमें निकालना है खिलौने का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? खिलौने का क्षेत्रफल। तो वो देखिए क्या होगा, तो खिलौने का क्षेत्रफल होगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमें पता है अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 गुना में पाई आर स्क्वायर और प्लस में शंकु का होता है पाई गुना आर गुना एल। ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखिए, क्या हमारे पास यहां पर शंकु का वक्र पृष्ठीय निकालने के लिए क्षेत्रफल L है यानी कि तिर्यक ऊंचाई है? नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऊंचाई है। तो सबसे पहले बच्चों हम यहां निकालेंगे L। तो L क्या होती है? अंडर रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर। क्या होती है? h स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर। तो h है हमारा बच्चों क्या है? h क्या है हमारा 12। तो 12 का स्क्वायर प्लस में r है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर। तो बच्चों 12 का स्क्वायर होता है 144 और 3.5 का स्क्वायर होता है 12.25। तो ये होगा बच्चों हमारे पास 156.25। क्या होगा? 156.25। तो बच्चों अब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो करके देखते हैं हम 12.5 का, किसका? 12.5 का 12.5 से। तो यह होगा बच्चों 25 और 12 को करेंगे 13 से, तो 12 3 36, 12 कम 12 और 3 15, तो 156.25। यानी कि बच्चों ये जो वर्गमूल होगा वो किसका होगा? 12
12.25 सेंटीमीटर का। तो ये हमारे पास तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी 12.25 सेंटीमीटर। अब बच्चों हम निकालते हैं खिलौने का क्षेत्रफल। तो वो क्या होगा, अर्धगोले का यानी कि 2πr² प्लस में πrl। अब बच्चों r क्या है, यहाँ पर उभयनिष्ठ है तो हम r कॉमन ले सकते हैं, पाई कॉमन ले सकते हैं। तो यानी कि यहाँ मैं πr को कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा 2r और यहाँ बचेगा l, 2r प्लस l। तो चलिए करते हैं। तो पाई का मान होता है 22/7, r बच्चों हमारे पास है 3.5 और r 3.5 का आगे हमारे पास 2r, तो r है 3.5 और इसका 2 से गुना करेंगे तो ये आएगा 7, प्लस में l है हमारे पास 12.25। तो चलिए करते हैं इसको काट देते हैं बच्चों, 7 5 35 यानी कि 0.5। तो 0.5 का यदि हम 22 से गुना करेंगे तो ये आएगा 11 और इसको हम जोड़ लेंगे बच्चों तो 7 प्लस 12.25 होगा 19.25। तो आगे हम करते हैं इसका गुना, 19.25 का गुना करेंगे 11 से तो ये होगा 11 5 55, 11 दूना 22 और 5 27, 11 निम 99 और 2 101 तो आएगी 10, 11 कम 11 और 10 21। तो बच्चों ये आएगा 211.75। क्या आएगा 211.75। तो इसका जो खिलौने का जो क्षेत्रफल है वो होगा 211 यानी कि 211.75 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। जैसा कि आप आकृति में देख रहे हैं, ये कैप्सूल है जो एक बेलन के आकार का है और जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है और आकृति में पूरे कैप्सूल की लंबाई है 14 मिलीमीटर और उसका व्यास है 5 मिलीमीटर। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखते हैं, सबसे पहले आप देखिए ये है हमारे पास दो अर्धगोले, क्या है अर्धगोले, और इनका व्यास 5-5 mm है। तो जो इनकी त्रिज्या है वो कितनी होगी 2.5 mm। इसी प्रकार बच्चों ये त्रिज्या भी कितनी होगी 2.5 mm। ठीक है, अगर बच्चों ये संपूर्ण जो लंबाई है कैप्सूल की ये 14 mm है तो क्या ये बीच वाले जो बेलन की लंबाई हम ज्ञात कर सकते हैं? तो बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। बेलन की लंबाई कितनी होगी, यदि मैं इस 14 में से ये 2.5 और 2.5 5 घटा दूं तो वो क्या होगी बेलन की लंबाई यानी कि बेलन की ऊंचाई होगी। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे हमारे पास है अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या है हमारे पास 2.5 mm। ठीक है, और हमारे पास बेलन की जो ऊंचाई है वो है 14 - 5 यानी कि 9 mm। क्या है 9 mm। और बच्चों अर्धगोले जो बेलन का जो व्यास है त्रिज्या है वो भी 2.5 और जो अर्धवृत्त है उसकी त्रिज्या भी 2.5 है। अब बच्चों कैप्सूल का क्षेत्रफल, कैप्सूल का जो क्षेत्रफल है वो बराबर होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दो अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों हमें पता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h, और दो अर्धगोलों का है तो एक अर्धगोले का होता है 2πr²। क्या होता है 2πr²। तो 2 का है तो ये हो जाएगा 2 × 2πr² यानी कि 4πr²। तो 2πrh प्लस में 4πr²। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं पाई, r हमें पता है दोनों की उभयनिष्ठ है तो हम यहाँ पर r यानी कि हम ले सकते हैं 2π और r कॉमन ले सकते हैं। तो बच्चों यहाँ बचेगा h और यहाँ बचेगा हमारे पास 2 से 2 कट जाएगा तो 2 और पाई से पाई और बचेगा तो h + 2r यानी कि 2πr और ब्रैकेट में बचेगा h + 2r
अब बच्चों हम इनके रखेंगे यहां पर मान। तो 2 गुना में 22/7 गुना में आर है बच्चों हमारे पास 2.5, कितनी है 2.5 गुना में एच है बच्चों हमारे पास 9 प्लस में, और आर है 2.5 और उसका गुना हो रहा है 2 से 2r, तो ये हो जाएगा 5। तो करते हैं बच्चों इसको, ये होगा हमारे पास, इसको इससे करूंगा तो 44 गुना में 2.5 और 9 + 5 होगा 14, तो गुना में 14/7। तो बच्चों ये कट जाएगा इससे 2 से, तो ये हो जाएगा 44 और ये इससे होगा तो 5, तो 44 गुना में 5 यानी कि 5 चौका 20 और 5 चौका 20 2 22, 220 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो बच्चों ये कैप्सूल का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा 220 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे हमारे पास कोई तंबू है जो बेलन के आकार का है और जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, यानी कि आकृति बना लेते हैं बच्चों। हमारे पास यहां पर क्या है, कोई तंबू है जो बेलन के आकार का है। तो बच्चों ये हमारे पास एक बेलन के आकार का एक तंबू है और जिस पर क्या है एक शंकु अध्यारोपित है, तो यानी कि इसके ऊपर सिर पर क्या है एक शंकु बना हुआ है। और आगे हमें कह रहा है कि यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः, यानी कि जो ये बेलन है इसकी जो ऊंचाई है वो है बच्चों हमारे पास 2.1 मीटर, कितनी है 2.1, और जो इसका व्यास है क्या है व्यास वो है 4 मीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी 2 मीटर। ठीक है बच्चों, अब जो इसकी त्रिज्या है यही ऊपर वाले इसके शंकु की भी त्रिज्या है, शंकु के आधार की। तो तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये है 2.8 मीटर। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें जो प्रयुक्त कैनवास है उसकी लागत भी ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार का कैनवास आधार को कैनवास से नहीं ढका है। ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर हमें कह रहा है कि ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका है, यानी कि यहां पर जो कैनवास है वो नहीं लगा है। तो चलिए देखते हैं। तो हम जो हमारे पास कैनवास क्या होगा, कैनवास का क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh और शंकु का होता है πRL। तो बच्चों यहाँ पर हम πr कॉमन में ले सकते हैं, तो πr कॉमन में लेंगे तो यहाँ बचेगा 2h और यहाँ पर बचेगा L, क्योंकि यहाँ पर जो R है इनकी जो त्रिज्या है वो उभयनिष्ठ है। अब बच्चों हमें चाहिए यहाँ पर L, और L हमें पता है यानी कि दी हुई है हमें, तो हम इसका उत्तर निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो πr मान रखेंगे बच्चों, पाई होता है 22/7, R है हमारे पास 2 और गुना में 2h, h है बच्चों हमारे पास 2.1 और इसका 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4.2 और 4.2 प्लस में L, तो L है हमारे पास 2.8। तो चलिए करते हैं, तो ये हो जाएगा 44/7 गुना में इसको करेंगे 4 2 6 और ये हो जाएगा 7, तो 7 से 7 कट जाएगा बच्चों, तो ये होगा 44 मीटर का स्क्वायर। क्या होगा 44 मीटर का स्क्वायर, यानी कि जो कैनवास पर जो कपड़ा लगा है वो कितना लगा है 44 मीटर का स्क्वायर। अब बच्चों इसकी लागत निकाल लेंगे, तो इसकी लागत होगी 44 गुना में 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है बच्चों हमारे पास 500 रुपये। कितना है 500 रुपये, तो इसकी लागत हो जाएगी 0 0 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 2 22, कितनी हो जाएगी 22,000 रुपये बच्चों कैनवास की लागत होगी। तो बच्चों इसी के साथ अध्याय 13 यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का भाग 1 यहीं समाप्त होता है।
इस बच्चों भाग 1 में हमने जो पृष्ठीय यानी कि जो ठोस आकृतियां हैं उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न किए। तो बच्चों आगे मिलते हैं इसी अध्याय के अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।